16 से 19 नवंबर होने वाले पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की तैयारियां पूरी। 100 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 7वां सम्मेलन होने जा रहा है। 16 से 19 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर को वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बताया कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 16 से 19 नवंबर तक हो रहा है। इससे पूर्व वर्ष 1921 में ये सम्मेलन हुआ था। ये शताब्दी वर्ष है जिसमें ये 7वां अधिवेशन है। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। इसके अलावा राज्यसभा के उप सभापति, प्रदेश के राज्यपाल, सूचना प्रसारण मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 17 नवंबर को सम्मेलन में वर्चुअल शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में 36 राज्य विधान परिषदों तथा विधान सभाओं के पीठासीन अधिकारी, उप पीठासीन अधिकारी व प्रधान सचिव भाग लेंगे। कुल मिलाकर एक राज्य से 4 प्रतिनिधि अपनी स्पाउस के साथ इस सम्मेलन में भाग लेंगे, जिनकी संख्या 288 होगी। सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों की कुल संख्या 378 होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां एक और प्रदेश 50 वर्ष समारोह बना रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 100 साल पूरा होने पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़ेंगे। वहीं इस अवसर पर बाहरी राज्यों से आने वाले प्रतिनिधिमंडल कुछ न कुछ सीखकर ही यहां से जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1921 में पहली बार भी यहीं पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ था और अब 100 वर्ष पूरा होने पर दोबारा एक बार फिर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वह इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से मौत के आंकड़ों पर कहा कि बीते कल ही प्रदेश के सभी उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों तथा मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया था तथा उन्हें पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना से होने वाले अधिकतर मौतें होम आइसोलेशन वाले मरीजों की हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मरीज के घर पर रहकर ज्यादा तबीयत खराब होती है तो वह फौरन अस्पताल में भर्ती हो जाए ताकि जान बचाई जा सके। निश्चित रूप से चिंता का विषय है ये हमारे लिए और हम इस बारे में हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे सभी डिप्टी कमिश्नर और जिला के अधिकारियों, जो डॉक्टर्स हैं, हमारे सीएमओ हैं, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के हैं, उनके साथ हमने की है और हमने सारी चीज़ों का के लिए आदेश दिए हैं कि विशेष तौर से जो होम आइसोलेशन में अगर पेशेंट नेग्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा डेथ उसमें वो आ रही हैं जो होम आइसोलेशन में है। कोविड का पेशेंट जो है वो डिटेक्ट हुआ है, कोविड पॉजिटिव है, लेकिन होम आइसोलेशन में रखा गया है और अचानक तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने के बाद वो उनकी मृत्यु हो रही है। तो वो एक चिंता का विषय है। इसलिए हमने कहा कि होम आइसोलेशन पर ज़्यादा फोकस करें, उनके हेल्थ पैरामीटर जल्दी हम रोज़ाना मॉनिटर करें और बिना किसी देर के उनको हॉस्पिटलाइज करने की, अगर जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ पर हॉस्पिटलाइज करने के लिए भी जो मैकेनिज्म किया जा सकता है, व्यवस्था की जा सकती है, वो भी करें। हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अब अभी जो 17 और 18 तारीख को ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है और वो भी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तो 100 साल पूरे होने पर 1921 में हुई थी और उसके उपलक्ष्य में लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा और साथ में हमारे सभी प्रदेशों के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर यहाँ इसमें हिस्सा लेने वाले हैं
और उस दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है। और ये भी एक संयोग है कि इस कॉन्फ्रेंस में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं, वर्चुअली जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और उसी तरह से मैं इस बात को देखता हूं, जहां हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, वहां हमारे ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसको 100 साल पूरे हुए हैं। तो इन दोनों का एक महत्व है उस दृष्टि से। और बहुत कुछ सारी यहाँ 2 दिन की जो डेलिब्रेशंस रहेंगी यहाँ पर, उससे निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी और हिमाचल प्रदेश के लिए ये यादगार पल रहेगा हमेशा के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका आभार एवं स्वागत करता हूं। 100 वर्ष हो गए। वर्ष 1921 में प्रथम पीठासीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर सम्मेलन यहीं शिमला में हुआ था। और 100 वर्षों के बाद 16 से 19 तारीख के मध्य जो सम्मेलन होगा उसके हम सभी चश्मदीद गवाह बनेंगे। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उसके कुछ कारण हैं। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद 50 वर्ष स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के रूप में इसी विधानसभा में देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सभी को संबोधित किया था। देश की आज़ादी के 75 वर्ष हो गए। अमृत महोत्सव के रूप में कार्यक्रमों का आयोजन हिमाचल शिमला पूरे देश में हो रहा है। यानी 3 प्रकार के इस प्रकार के इवेंट करने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के तमाम जो पीठासीन अधिकारी हैं, जिसमें वो यहाँ पर आएंगे और लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती के लिए वो प्रोसीडिंग में अपने श्रेष्ठ महत्वपूर्ण सुझाव देंगे, जो कभी वर्ष 1921 में ये परंपरा या अभियान शुरू किया था और उसी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें ये मौका शिमला में श्रद्धेय श्री ओम बिड़ला जी, जो हमारे इस सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं, लोकसभा के स्पीकर भी हैं, उनकी उपस्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वर्चुअली हमारे मध्य जुड़ेंगे और शुभाशीष मार्गदर्शन उनका भी हमें प्राप्त होगा। जहाँ तक तैयारियों की बात है, वो जितने पीठासीन अधिकारी या डिप्टी स्पीकर्स या पूरे देश से जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, लोकसभा के 70 अधिकारी कर्मचारी और सांसद टीवी जो है उसके 20 ऐसे प्रतिनिधि, और दिल्ली के प्रेस भी यहाँ पर पहुँच गया है इसको कवर करने के लिए। तो होटल की उत्तम व्यवस्था कर दी गई है, गाड़ियों की व्यवस्था कर दी गई है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रदेश में जाता है तो वहाँ की संस्कृति की झलक जो है वो भाषण में कम, व्यवहार में ज़्यादा दिखनी चाहिए। इसलिए ये 16 तारीख से लेकर के और 19 तारीख के बीच में हिमाचल प्रदेश के जितने तमाम 12 ज़िले हैं, वहाँ की जो लोकल फोक हैं, वहाँ के जो डांसेस हैं, वहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, उनकी प्रस्तुति भी हर शाम को यहाँ पर होगी, ताकि यहाँ की संस्कृति को वो अपने प्रदेश में लेकर के जाए। हमारा अलग पहनावा है, हमारी वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है। इसलिए यहाँ के क्या व्यंजन है, उन व्यंजनों से भी, हाँ ठीक है, कोई उत्तर से आ रहा है, कोई दक्षिण से आ रहा है, कोई पश्चिम से आ रहा है, उस प्रकार के व्यंजनों की तैयारी तो होगी, परंतु हिमाचल प्रदेश का जो व्यंजन है उनको भी विशेष रूप से परोसा जाएगा। ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। लोकतंत्र के वैसे भी ऐतिहासिक है और इस विधानसभा की जो है अपना एक इतिहास रहा है और यहाँ की परंपराओं का जिक्र जो है देश भर में होता है। जब ये शुरू हुआ होगा 1921 में, उस समय हाउस ऑफ कॉमन के एक पूर्व में रहे सांसद जो डेमोक्रेसी के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ब्रिटिश हुकूमत थी। और हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।